हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईटीआर फाइल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको ध्यान देना है ताकि आपका आईटीआर सही तरीके से प्रोसेस हो और अगर रिफंड है तो सही तरीके से बैंक खाते में आ जाए। अब आईटीआर कैसे फाइल करना है, आईटीआर 1, 2, 3, 4 सबका वीडियो हमने बनाया हुआ है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी वीडियोज है, प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा आखिरी में, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो, वहां पर भी लिंक मिल जाएगा। फिलहाल जल्दी से उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप आईटीआर फाइल करने जाते हो, फाइल करने से पहले आप अपना इनकम कंप्यूट कर लो और जो भी दूसरे डिटेल्स होते हैं उनको एक जगह पर नोट डाउन करके रख लो ताकि आईटीआर भरते समय कोई भी क्लरिकल मिस्टेक ना हो आईटीआर भरने में, ठीक है। क्योंकि क्लरिकल मिस्टेक अगर हो जाता है तो वो हमें आईटीआर में पता नहीं चलता है और गलत आईटीआर हमारा फाइल हो जाता है, गलत टैक्स लायबिलिटी हमें दिखाई दे जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप आईटीआर फाइल करो एकदम करेक्ट आईटीआर चूज करो, ठीक है। गलत आईटीआर फाइल करोगे तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा, ठीक है। स्पेशली आईटीआर 4, आईटीआर 3 और आईटीआर 2 में काफी लोग समझ नहीं पाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कौन सा आईटीआर किसके लिए एप्लीकेबल होता है। इसका ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। तो सही आईटीआर फॉर्म आपको चुनना है। तीसरा है कि आपको अगर बिजनेस इनकम दिखाना है आईटीआर में, आईटीआर 3 या आईटीआर 4 आप चूज करते हो तो करेक्ट बिजनेस हेड भी आपको दिखाना है। बहुत बार रॉन्ग बिजनेस हेड दिखाने के चक्कर में इनकम टैक्स रिटर्न होता है, डिफेक्टिव घोषित कर दिया जाता है। तो सही बिजनेस हेड आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। उसके अलावा बहुत बार बिजनेस में ही हम नो अकाउंट केस चूज करते हैं जबकि हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इस केस में भी डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि नो अकाउंट केस आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं, पहले वो जान लीजिए। पता कैसे चलेगा, वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है डिटेल में, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो गलत तरीके से आपको नो अकाउंट केस चूज नहीं करना है। पांचवा हमारा जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्म नंबर 16 आपका AIS और 26 AS, इन सबको आपको वेरीफाई करना है, सही तरीके से चेक करना है। ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत ही क्लियरली बोला हुआ है कि जो भी आपका TDS और TCS का डिटेल होगा वो 26 AS में आएगा और उसके अलावा इनकम का डिटेल, कोई भी टैक्स पेमेंट का डिटेल जो है AIS में आएगा। तो आपको दोनों भी वेरीफाई कर लेना है, सब कुछ सही अपडेट हुआ होना चाहिए, उसके बाद ही आपको आईटीआर फाइल करने जाना है, ठीक है। उसको मैच भी कर लेना है फॉर्म नंबर 16 से जो आपको कंपनी से मिला होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए छठवां पॉइंट है, करेक्ट और वैलिडेटेड बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर रिफंड है तब तो 100% आपको वैलिडेटेड और सही बैंक अकाउंट आपको लिंक कर लेना है पोर्टल पर और उसको ही सिलेक्ट करना है आईटीआर भरते समय। बैंक अकाउंट जो भी आप सिलेक्ट करोगे पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, नहीं लिंक है तो लिंक करवा लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज पिछले साल काफी लोगों का रिफंड अटक गया था, आया नहीं था, ठीक है। काफी समय लग गया था, 3-3, 4-4, 5-5 महीने, और कुछ लोगों का तो 1-1 साल हो गया अभी तक नहीं आया। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। इससे रिलेटेड भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, किस तरीके से आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद 7वां पॉइंट है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट होना चाहिए, ठीक है। अगर पुराना ईमेल आईडी है या पुराना मोबाइल नंबर है या दूसरे का है तो अपडेट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रोसेस होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर कम्युनिकेट करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी छोटी गलतियां हो गई होती हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें बताता है, लेकिन अगर हमारा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है, कि बैकग्राउंड में हो क्या रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोबाइल और ईमेल आईडी अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद 8वां पॉइंट है कि आईटीआर भरते समय आपको एकदम करेक्ट TDS अमाउंट क्लेम करना है, इसीलिए मैंने बोला 26 AS आपको पहले चेक कर लेना है और आपका जितना TDS डिडक्ट हुआ है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए 26 AS में और फिर आपको TDS का क्रेडिट लेना है आईटीआर में। बहुत बार होता है कि 26 AS में अलग TDS दिखाई दे रहा है और हम क्रेडिट जो लेते हैं वो अलग अमाउंट का लेते हैं, जिसकी वजह से मिसमैच हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 26 AS में जो अमाउंट अपडेट होगा उसके बेस पर ही प्रोसेस करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से अपना TDS क्रेडिट क्लेम करिएगा ताकि रिफंड आपका सही और जल्दी आ जाए। 9th पॉइंट है कि जो भी एग्जेम्प्ट इनकम होता है उसको आप जरूर मेंशन करिए आईटीआर में। कुछ लोग सोचते हैं कि एग्जेम्प्ट इनकम पर टैक्स नहीं लगता तो दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही गलत बात है। एग्जेम्प्ट इनकम अगर आपको मिला हुआ है, जैसे कि LIC से आपको कोई पैसा मिला हुआ है मैच्योरिटी का, उसके ऊपर टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको आईटीआर में दिखाना जरूरी है क्योंकि कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम बता देंगे पहले ही, तब सही हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें नोटिस भेजेगा तो फिर हमें जवाब देना ही पड़ेगा आगे चल के। तो पहले ही आईटीआर में आप बता दीजिएगा, ठीक है। एग्जेम्प्ट इनकम कोई भी आपको रिसीव हुआ है, जैसे गिफ्ट वगैरह मिला हुआ किसी से, तो वो भी आप बता दीजिए कि हमें इतना इतना पैसा या कोई सामान हमें गिफ्ट मिला हुआ है जिसकी वैल्यू इतना इतना है, ठीक है। आईटीआर में मेंशन कर देना है। उसके बाद 10th पॉइंट है, जब भी हम अपने इनकम का कंप्यूटेशन कर लेते हैं, टैक्स लायबिलिटी हमें पता चल जाता है, तो टैक्स पेमेंट करते समय हमें सही पैन नंबर का इस्तेमाल करना है, सही हेड का इस्तेमाल करना है और असेसमेंट ईयर आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है।
वैसे तो अब नया इनकम टैक्स पेमेंट का प्रोसेस आ गया है, हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं, लेकिन फिर भी आपको पैन नंबर और कौन से हेड में है और असेसमेंट ईयर और जो अमाउंट होता है, अमाउंट मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन अमाउंट आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि अगर कुछ भी इसमें से रॉन्ग हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है उसको सही कराने के लिए। ठीक है, तो पहले से ही पेमेंट करते समय ही आपको इन सब चीज़ों का ध्यान दे देना है, पैन नंबर, हेड, असेसमेंट ईयर और अमाउंट का। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान देना है ITR भरने से पहले ही। ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ भी अगर मिस्टेक हो जाता है या कोई चीज़ अपडेट ना हुआ हो तो बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है आगे चलकर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना। इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।